हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन्स। ग्रुप नंबर 17 में 6 एलिमेंट्स आते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इनको हेलोजन्स बोला जाता है। हेलो मीन्स सॉल्ट, जीन मीन्स बॉन्ड. They react with metals to form salts. That's why they are known as halogens. They are highly reactive non-metallic element. Non-metallic इसलिए because they can gain electron. तो जो भी element electron gain कर सकता है, they have non-metallic character. Then astatine. It is the radioactive element among all the 6 elements of group number 17. Next is their occurrence. Fluorine is present mainly as insoluble fluoride and in small quantity in soil, river water, plants, bones and teeth of animals. Sea water contain chloride, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium. Certain form of marine life like seaweed contain iodine in their system. बट ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई में थोड़ा कम पूछा जाता है, तो इसे देख के थोड़ा घबराइए मत कि रटना पड़ेगा. सो नेक्स्ट इज electronic configuration. Their electronic configuration is ns2np5. They are just one electron short of noble gas configuration. इसी वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेते हैं. नाउ अगर हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट Z effective जो होता है it decreases down the group. As a result of decrease in Z effective या effective nuclear charge, atomic या ionic radii जो है वो increase करता है. और atomic और ionic radii increase करने से क्या होता है, ability to lose electron increases. मीन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जो न्यूक्लियस है उसकी जो दूरी है लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से वो बढ़ती जा रही है, तो न्यूक्लियस उतनी मजबूती से उसे पकड़ नहीं पाएगा और आसानी से उसे लूज कर देगा. मतलब हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी टू पुल दैट इलेक्ट्रॉन. सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नाउ साइज बढ़ने की वजह से वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है. इसी कारण से अगर आप देखेंगे जो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, दे आर गैसेस, वाइल ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, ड्यू टू विच मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. Now, due to this increase in size, electronegativity decreases. You all know that electronegativity is the ability to attract a shear pair of electron. तो जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करती है बिकॉज साइज बढ़ता जा रहा है. और अगर हम इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो ग्रुप नंबर 17 हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज अमंग अदर ग्रुप्स. तो इस वजह से जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है. और जो फ्लोरीन है, it is the most electronegative element of the periodic table. So students, next is electron gain enthalpy. जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उतनी आसानी से जो है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. नाउ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है और साइज बढ़ने की वजह से एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव. तो हम उम्मीद करते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि उसका साइज छोटा है. बट दिस इज नॉट द केस. क्लोरीन इज हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द रीजन इज कि फ्लोरीन इज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज देयर एंड इट डू नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली.
नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अभी मैं आपको पहले ही बताया था कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, while bromine is a liquid and iodine is a solid, because when we move down the group van der Waals forces increase करते हैं साइज बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट इज जितने भी हैलोजेंस होते हैं दे आर कलर्ड, बेसिकली दे आर कलर्ड बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, और इस वजह से दे आर कलर्ड। अब हर हैलोजन का साइज अलग होता है, तो इट मीन्स वो दे एब्जॉर्ब डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट कलर। तो अब इसी वजह से फ्लोरीन येलो कलर का होता है, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड एंड आयोडीन is of violet color. Now we'll talk about enthalpy of dissociation of XX bond, कि ये जो हैलोजेंस के बीच में बॉन्ड होता है इसका ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, या इनको हम कंपेयर करें कि क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या आयोडीन का स्ट्रॉन्ग है। सो अगर हम देखें जैसे जैसे साइज बढ़ेगा दो एटम्स के बीच में, दो एक्स एटम के का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब आसानी से हम उस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से हमारे लिए ये इजी हो जाएगा टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटने वाली है। बट अगर आप यहां देखें, यहां पे आपको फ्लोरीन रेड कलर में दिख रहा होगा, पर अगर हम देखें फ्लोरीन को तो क्लोरीन से पहले आना चाहिए था क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन को ज्यादा एनर्जी लगानी थी हमें फ्लोरीन को बॉन्ड तोड़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसका रीजन जो है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद तो हम ये करते थे कि जो फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती, पर यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इट इज मोर। उसका रीजन देखिए, जो फ्लोरीन है उसका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होना ही रीजन है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो दो फ्लोरीन एटम है इनके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर में बहुत रिपल्शन हो जाती है और जिसकी वजह से ये आसानी से बॉन्ड टूट जाता है। तो यही रीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो फ्लोरीन का ये जो छोटा साइज है ना, यही बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे आएंगे जिनका। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप इस ग्रुप की बात करें तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करते हैं, +1 भी शो करते हैं बिकॉज दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट कर दूं तो +3 भी ये शो कर रहे हैं, और एक और एक्साइट करने के बाद दे आर शोइंग +5। और अगर मैं s ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में ले आती हूँ तो दे कैन शो +7। तो इट मीन्स ये जो हैलोजेंस है ये -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आप क्या उसका रीजन सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सो लेट मी टेल यू। इसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन कभी भी +1 तो दिखाएगा नहीं, बिकॉज ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी प्लस नहीं हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, इसके पास d ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। इसमें एक्साइटेशन होके इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में नहीं जा सकते, तो इस वजह से ना ये +3 दिखाता है, ना +5 दिखाता है, ना +7 दिखाता है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए कि फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस या X2। अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो बड़ा सिंपल सा ऑर्डर है, फ्लोरीन हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन होता है।
ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन होता है। ऑक्सीडाइजिंग का वैसे मतलब क्या होता है? अगर मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है जिसकी रिडक्शन हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जो फ्लोरीन है, अभी जो फ्लोरीन है F2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो ये आसानी से F- में कन्वर्ट हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये दूसरे हैलाइड आयन को, जैसे Cl-, Br-, I- को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कि ये हम इक्वेशन देखें, इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। तो फ्लोरीन ने I- को ऑक्सीडाइज कर दिया है I2 में, और खुद ये रिड्यूस हो गया है F- में। तो जिसकी भी रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। नाउ सेकंड इक्वेशन में देखिए, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो इसलिए जो क्लोरीन है वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन फ्लोराइड को नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अब ब्रोमीन जो है इट इज हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देन आयोडीन, तो ये आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करके I2 बना दिया इसने। नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ I2, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है रिडक्शन, और जो रिडक्शन होती है उसमें तो देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होती है। अब अगर मैंने अभी पीछे आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि फ्लोरीन क्लोरीन के मुकाबले आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे क्लोरीन से ज्यादा होती है? क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब हो गया कि उसकी रिडक्शन होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, या तो मैंने पहले गलत बताया या अब गलत बताया। बट लेट मी टेल यू कि नहीं, मैंने दोनों बार सही बताया। मैंने, आपने सही सुना था कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इट इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। और अभी भी मैंने सही बताया कि फ्लोरीन हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देन क्लोरीन। अब इसका रीजन जानने के लिए पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। असल में जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होती है इट इज इन एक्वस सोल्यूशन, और ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिसोसिएशन एनर्जी पे, दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, और तीसरा डिपेंड करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है फ्लोरीन का वो फेवर नहीं करती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे, रिडक्शन हो, बट तो वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को जो है वो फेवर नहीं कर रही है। लेकिन बाकी दोनों जो आप रेड में देख सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन, अभी मैंने आपको पीछे कहा था कि जो फ्लोरीन है उसमें हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये जो है ये फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है तो काफी सारी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग हाइड्रेशन। तो इस वजह से ये दोनों फैक्टर फेवर करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को फेवर नहीं करती है, बट ये दोनों कैरेक्टर डिसोसिएशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन क्योंकि फेवर कर रही है, तो इस वजह से इट मेक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Now you can answer. जो मैंने बताया अब आप सोचिए कि क्या आंसर है। So this is due to low enthalpy of dissociation of FF bond. Because size छोटा है, repulsion, inter-electronic repulsion is there, so उसकी वजह से dissociation energy कम है। और दूसरा रीजन है high hydration energy of fluoride ion। तब आपको समझ में आया कि why fluorine is stronger oxidizing agent than। Now reaction of halogen with waters,
यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो हेलोजन्स होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, कुछ कम ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जो फ्लोरीन है ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट तो करते हैं पर ये ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड, जबकि आयोडीन वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है। इंस्टेड आई माइनस जो है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से, जस्ट अगर हम देखें फ्लोरीन का रिवर्स। सो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं F2 ने वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 की फॉर्म में। सेकेंड इज फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इसमें HX और HOX बन गया है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। I2 का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो तो ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाता, तो ये I जो माइनस है ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है बाय ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट इज एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अभी तक आपने देखा है कि फ्लोरीन जो है उसने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी चीजें दिखाई हैं जो कि लीक से हटकर है, तो उसने बहुत सारा एनॉर्मलस बिहेवियर दिखाया। उसका कारण तो अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैंने जो रीजनिंग बताई है। पहली रीजनिंग है कि उसका स्मॉल साइज, उसके स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो सिर्फ -1 ही दिखाता है, +1 कभी नहीं दिखाता है। देन लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब लो होती है उसकी वजह से काफी सारी चीजें आई, जैसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया ये। नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, तो इस वजह से ये +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं शो कर पाया। नाउ एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, या एक बिहेवियर देख लेते हैं फ्लोरीन का विच इज वेरी एनॉर्मलस, वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इट इज अ लिक्विड, लेकिन अगर आप बाकी देखें HCl देखें, HI देखें, ऑल आर गैसेस, तो वो पूछ लिया जाता है उसका रीजन। HF में वी हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से इट इज अ लिक्विड। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, so they react with hydrogen to form hydrogen halides, ये HX बनाते हैं। और इसका एसिड स्ट्रेंथ है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF से HCl पर जाने पे, फिर HBr पे जाने पे, फिर HI पे कम हो रही है डिसोसिएशन एनर्जी, साइज बढ़ रहा है, तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा और आसानी से ये H+ दे देगा। तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HCl टू HBr टू HI। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो हमारी डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। सो रीजन इज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। Fluorine react with oxygen to form only two halide, OF2 and O2F2. In both the two, oxidation state of fluorine is -1. -1 क्यों? Because electronegative element है, इस वजह से। बाकी इन दोनों फ्लोराइड में से OF2 is thermally stable at 298 Kelvin. ये जो दोनों फ्लोराइड्स हैं they both are strong fluorinating agent. Fluorinating agent वो उनको बोला जाता है जो F- प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है because fluorine is more electronegative than oxygen, तो फ्लोरीन जो है वो F- की फॉर्म में निकलता है, इसलिए they are strong fluorinating agents. Now अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें दूसरे हैलाइड्स की
ऑक्साइड्स की, तो आयोडीन के ऑक्साइड जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड, और जितने ज़्यादा हायर ऑक्साइड्स जो होते हैं दे टेंड टू बी मोर स्टेबल, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आते हैं या पूछ लिए जाते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, तो सोचिए आप क्या आंसर है। सो लेट मी टेल यू। देन वैसे मैं बता देती हूँ इसका कि जो फ्लोरीन है उसका जो है साइज जो है बहुत छोटा है, उसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज देयर, सो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हेलोजन जो है, क्योंकि उनका साइज जो है एक जो है हेलोजन्स की अगर बात करें उनका साइज भी छोटा है पूरे ग्रुप में, और दूसरी चीज दे आर जस्ट वन शॉट दे आर शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू रीच नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकते हैं, तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है मैक्सिमम नेगेटिव होती है इफ वी कंपेयर इट विद अदर पीरियड्स। Next is smaller dissociation enthalpy of fluorine as compared to chlorine। तो इसका आंसर भी अभी पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लोरीन है इट हैज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज देयर विच रिजल्ट इन स्मॉलर डिसोसिएशन एनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हालांकि जो फ्लोरीन है इट इज द उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव बट इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसको जो है अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन इज कि फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है, +1 +3 +5 +7 नहीं दिखाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। आई होप अब आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, और सेकेंडली कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते, जबकि दूसरे हेलोजेंस के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट्स और वो +1 +3 +5 +7 दिखा सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद करिएगा। व्हाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड्स? फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, तो ये भी आंसर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, -1 ही शो करता है, ये कभी भी +1 +3 +5 +7 नहीं शो करता है। Why are halogen strong oxidizing agent? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं टू रीच नोबल गैस कन्फिगरेशन बाय गेनिंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये आप पीछे से देखिएगा कि इसका आंसर क्या है कि फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। थोड़ा सा फर्क है दोनों की इक्वेशन में, जो फ्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीजन बनाता है, जबकि जो क्लोरीन है इट फॉर्म HCl एंड HOCl, तो वो आप देखिएगा और उसको अपनी कॉपी में जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। You have to arrange fluorine, chlorine, bromine and iodine in increasing bond dissociation energy, तो आप इस ऑर्डर में इसको अरेंज करिएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, HF, HCl, HBr और HI। सो होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ग्रुप नंबर 17 का आज हमने पार्ट 1 ख़त्म किया है। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे जिसमें हम उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।